दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है आप अपनी जॉब से नफरत करते हैं। आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या आपको पता है कि आपकी करंट लाइफस्टाइल आपको बीमार कर रही है, फिर भी आप वहीं रहते हैं। यू फील स्टक। लोग पूछते हैं अगर तुम खुश नहीं हो तो बदलते क्यों नहीं, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। दिस इज द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। हम उस जगह को कंफर्ट जोन कहते हैं जहां हम एक्चुअली अनकंफर्टेबल होते हैं। पैराडॉक्स ये है कि हम जानी पहचानी तकलीफ को अनजान खुशी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई? क्योंकि आपका ब्रेन हैप्पीनेस के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। आज इस वीडियो में हम उस साइकोलॉजिकल जेल की दीवारों को देखेंगे जो आपने खुद बनाई हैं। वी विल डिस्कस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द फियर ऑफ द अननोन एंड द थर्मोस्टेट इफेक्ट। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पता होगा कि उस खुले हुए दरवाजे से बाहर कैसे निकलना है। लेट्स डिकोड द कंफर्ट जोन। हमें लगता है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बट हमारा ब्रेन अभी भी 50,000 साल पुराना है। एवोल्यूशनरी टर्म्स में न्यू का मतलब होता है डेडली। पुराने ज़माने में अगर एक केवमैन ने नया रास्ता ट्राई किया तो हो सकता है कि वहाँ कोई शेर हो। अगर उसने नया फल खाया तो हो सकता है कि वो जहरीला हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक रूल सीखा, सेफ इज़ बेटर देन सॉरी। आपका ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी को सेफ्टी समझता है, चाहे वो प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आपका बॉस आपको हर रोज़ सुनाता है, आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कल क्या होने वाला है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ, आपका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। रेजिग्नेशन के बाद क्या? पैसा कहाँ से आएगा? लोग क्या कहेंगे? ये अनसर्टेनिटी आपके दिमाग के लिए उस शेर की तरह है जो झाड़ियों में छुपा है। तो अवॉइड दिस इमेजिनरी लायन। योर ब्रेन कीप्स यू इन द केज, इट चूजेस सर्टेन माइजरी ओवर अनसर्टेन हैप्पीनेस। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्न्ड हैप्पीनेस। अब बात करते हैं एक ऐसी बहुत ही दर्दनाक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट की, लर्न्ड हैप्पीनेस। 1960s में एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट हुआ जो डॉग्स के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि अगर किसी को बार बार ऐसी सिचुएशन में रखा जाए जहां वो तकलीफ से बच नहीं सकता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, इवन जब रास्ता साफ भी हो। हम ह्यूमंस के साथ भी यही होता है। जब हम बचपन से या पास्ट फेलियर से ये सीख लेते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप हेट करते हो अपनी लाइफ को, बट एक्चुअली आपने उस पेन को अपना आइडेंटिटी बनाया हुआ है। आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये आइडेंटिटी आपको एक्शन लेने से रोकती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारा एक्शन हमारी बिलीफ से मैच नहीं करता तो दिमाग को तकलीफ होती है। अगर आपने मान लिया कि आप फेलियर हो तो सक्सेस का रास्ता आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब लाइफ में सब कुछ टू गुड होने लगता है तो सडनली कुछ बुरा हो जाता है, या आप खुद कुछ ऐसा कर देते हो कि सब बिगड़ जाए? इसे गे हेंड्रिक्स कहते हैं द अपर लिमिट प्रॉब्लम। हमारे दिमाग में एक इंटरनल थर्मोस्टेट होता है। हमने एक लेवल सेट किया होता है कि हम कितनी खुशी, कितना पैसा या कितना प्यार डिजर्व करते हैं। जैसे ही हम उस लिमिट से ज़्यादा जाते हैं, हमारा एंजाइटी अलार्म बजने लगता है। हमें लगता है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ तो बुरा होने वाला है। इस डर से बचने के लिए हम सेल्फ सैबोटेज करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, या हम वापस वही पुरानी बुरी हैबिट्स पे चले जाते हैं ताकि टेम्परेचर वापस नॉर्मल पर आ जाए। हम हेट तो करते हैं उस जोन को, पर वहाँ टेम्परेचर नॉन है, मीन्स वहाँ कंफर्ट जोन है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सबसे भारी हिस्सा अब आप सुनने वाले हैं, द कॉस्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज होना कितना रिस्की है, पर हम कभी ये नहीं सोचते चेंज ना होना कितना रिस्की है। इमेजिन करिए आप 80 साल के हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जगह गुजार दी जहां आप कभी खुश नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डर रहे थे। द कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। वहाँ ग्रोथ नहीं है, वहाँ सिर्फ स्टैग्नेशन है। इट्स लाइक अ स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर। शांति तो है
बट योर पोटेंशियल डाइज अ स्लो डेथ इनसाइड द कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, आखिर इन वॉल्स को ब्रेक कैसे किया जाए? व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी? तो यहाँ पर आपके साथ मैं टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनसे शायद आपको हेल्प मिले। पहला पॉइंट है रीफ्रेम अनसर्टेनिटी एज एडवेंचर। दिमाग को ये मत बोलो कि मुझे डर लग रहा है, दिमाग को बोलो मैं एक्साइटेड हूँ। साइकोलॉजिकली फियर और एक्साइटमेंट एक जैसा होता है, बस लेवल बदल जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द 10% स्ट्रेच रूल। आपको एक दिन में पूरी लाइफ नहीं बदलनी, बस हर रोज 10% ऐसा काम करो जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, एक नया रास्ता लो, या वो कॉल करो जिससे आप डर रहे हो। धीरे धीरे आपके दिमाग को न्यू चीज़ों की आदत हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज चेंज योर आइडेंटिटी। मैं वो इंसान हूँ जो चेंज से डरता है, इसकी जगह आप ये बोलना शुरू करें, मैं वो इंसान हूँ जो नए चैलेंजेस सीख रहा है। बिल्ड अ न्यू आइडेंटिटी। फोर्थ पॉइंट इज यूज ऑफ रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस ने ये यूज किया था। जब भी डर लगे सोचो, जब मैं 80 का हो जाऊंगा क्या मुझे इस काम को करने का पछतावा होगा? अगर जवाब नहीं है तो जंप कर जाओ। दोस्तों, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन ये आता है कि कंफर्ट जोन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको कैद कर रहा है। दरवाज़ा हमेशा खुला था, बस आपको अपनी आंखें खोलनी है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं वो कौन सी एक चीज़ है जो आप अपने कंफर्ट जोन की वजह से नहीं कर रहे। लेट्स ब्रेक द केज टुडे। सब्सक्राइब फॉर द मोर डीप डाइव्स इनटू द ह्यूमन माइंड। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्टेप आउट एंड स्टार्ट लिविंग।